बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और उसके एक खादिम का है जो कहा करता था कि मेरे पास अल्लाह की जूती है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वाक़े की तफसील की जानिब। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का एक खादिम था जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता था। आपको भी अपने खादिम से बड़ा दिली लगाव था। खादिम क्या था? बस एक सादा लोह इंसान था, न ज़्यादा बात करता, न किसी से ज़्यादा मेल जोल रखता, बस आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहता। एक बार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अपनी जूती दी जो पटी हुई थी और उससे कहा कि इसको बाज़ार में मोची के पास ले जाओ और इसकी मरम्मत करवा के ले आओ। वो जाकर आपकी जूती लेकर बाज़ार में एक मोची के पास गया और उससे कहा, ये जूती मरम्मत कर दे। मोची ने कहा, जनाब मेरे पास रश बहुत है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। खादिम ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर बैठकर आपका इंतज़ार करता हूँ। मोची ने तमाम लोगों का काम ख़त्म करने के बाद उस खादिम को आवाज़ दी और कहा, जनाब लाइए आपकी जूती मरम्मत कर देता हूँ। खादिम जूती लेकर मोची के पास गया। मोची ने जूती को देखा तो कहा, वाह क्या जूती है मियाँ, कमाल की जूती है, ये तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये किसकी है? आपकी तो वैसे नहीं लग रही। खादिम ने कहा, ये जूती अल्लाह की जूती है। मोची ने जब ये सुना तो थोड़ा हैरान हुआ और कहा, जनाब क्यों मजाक करते हो? जूती आपके हाथ में इंसान की है और आप कहते हो कि अल्लाह की जूती है। भला ये भी कोई मजाक करने वाली बात है? खादिम ने एक बार फिर कहा, मैंने जो कहा वो सच है, ये जूती अल्लाह पाक की जूती है। अब तो मोची को हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आ गया और कहने लगा, होश के नाखून लो, दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? ये क्या अजीब व गरीब बात कर रहे हो? खुदा का खौफ करो, अल्लाह के अजाब से डरो। खादिम ने मोची की बात तहम्मुल से सुनी और बिना गुस्सा किए तसल्ली से बोला, जनाब मैंने जो कुछ भी बोला वो सच है, ये जूती अल्लाह पाक की जूती है। अब मोची ने उसका गिरबान पकड़ा। बाजार में शोर शराबा शुरू हो गया। इतने में वहाँ चंद सिपाही जो गश्त कर रहे थे वो भी आ गए और पूछा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? मोची ने सिपाहियों से कहा, इस आदमी के पास इंसान की जूती है और कह रहा है कि ये जूती अल्लाह की जूती है। मैंने इसको बहुत समझाया मगर ये नहीं माना। ये आदमी सरासर गुमराही की बातें कर रहा है। भला अल्लाह की ज़ात को जूती की क्या ज़रूरत? नाउज़ुबिल्लाह, क्या अल्लाह भी जूती पहनता है? सिपाहियों ने मोची की बात सुनी तो खादिम से कहा, हाँ भाई, ये जो कुछ मोची ने कहा क्या ये सच है? खादिम ने कहा, हाँ सच है, ये जूती अल्लाह की जूती है। सिपाहियों ने कहा, भाई क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? पता भी है शरीयत का दौर है और काजी की अदालत है। अगर तुम्हारा मामला बादशाह और काजी तक पहुंच गया तो तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। अब साफ साफ बताओ, ये जूती किसकी है? अगर इस बार भी वही जवाब दिया तो बादशाह के पास ले जाऊंगा। खादिम ने फिर वही जवाब दिया, ये जूती अल्लाह की जूती है। अब सिपाही भी आग बगोला हो गए और उसको पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए। जब उसको बादशाह के सामने लाया गया तो सिपाहियों ने बादशाह को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। बादशाह भी सुनकर हैरान हो गया और उससे पूछा, हाँ भाई, सिपाहियों ने ये जो कुछ कहा क्या ये सच है? खादिम ने कहा, हाँ ये सच है। बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ये गुस्ताखी तुम्हारी जान ले सकती है? अगर काजी की अदालत में तुम्हारा फैसला गया तो इस गुस्ताखी की वजह से तुमको सजाए मौत हो जाएगी। खादिम ने कहा, बादशाह सलामत, अगर मेरा सर कलम करना है या मुझे कोई भी सजा देनी है तो दे दो, मैं अपनी बात पर कायम हूँ और हर सजा के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, मुझे इस पर तरस आ रहा है, खामखा इसकी जान चली जाएगी। ऐसा करो, इसको शाही मेहमान खाने में ठहराओ, इसकी खूब खिदमत करो। लगता है लंबा सफ़र तय करके आया है और थकावट की वजह से इसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा।
आज रात इसको शाही मेहमान खाने में ठहराओ, इसकी अच्छी तरह देखभाल करो, कल इसको काजी की अदालत में ले आना, तब इसका दिमाग अपनी जगह आ जाएगा। खादिम को मेहमान खाने में ठहराया गया, उसकी खूब खिदमत की गई। सुबह हुई तो उसको काजी की अदालत में पेश कर दिया गया। वहाँ लोगों का हजूम जमा हो गया कि अब इसको क्या सजा होगी। बादशाह ने काजी से कहा, जनाब, ये आदमी मुझे पागल लगता है। ये हाथ में इंसान की जूती लिए फिर रहा है और कहता है कि ये अल्लाह की जूती है। काजी ने जब बादशाह की बात सुनी तो खादिम से कहा, हाँ भाई, ये मेरे हाथ पर क्या बंधा है? खादिम ने कहा, आपके हाथ पर घड़ी बंधी है। काजी ने फिर पूछा, वक्त क्या हो रहा है? खादिम ने कहा, जनाब 12 बजे है। काजी ने कहा, ये बंदा पागल तो नहीं, इसकी अक्ल बिल्कुल सही है। काजी ने फिर कहा, क्या ये सच है कि तुम्हारे हाथ में जो जूती है तुम कहते हो कि ये अल्लाह की जूती है? खादिम ने जवाब दिया, जी काजी साहब, मेरे पास जो जूती है वो अल्लाह की जूती है। अब मजमा मुंतजर था कि काजी क्या फैसला करेगा। इससे पहले कि काजी कोई फैसला सुनाता, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने इसी खादिम को तलाश करते करते वहां आ गए। देखा कि लोगों का हजूम है और काजी की अदालत लगी है। आप रहमतुल्लाह अलैह भी उस मजमे में शामिल हो गए। जैसे ही काजी ने आपको देखा तो एहतरामन अपनी नशस्त से खड़ा हो गया और कहा, जनाब, आप मेरी नशस्त पर बैठ जाइए। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं काजी साहब, इस वक्त आप इस नशस्त के ज़्यादा हकदार है क्योंकि आप वक्त के काजी हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या बात है और किस चीज़ का फैसला हो रहा है? काजी ने कहा, जनाब, एक शख्स है जिसके पास एक इंसान की जूती है और वो कहता है कि ये जूती अल्लाह की जूती है। अब वो बार बार अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वो शख्स कौन है? तो आपके सामने आपके खादिम को लाया गया और कहा, यही है वो शख्स। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम को देखकर काजी से कहा, काजी साहब, ये बंदा बिल्कुल सच कह रहा है, ये जूती सच में अल्लाह की जूती है। अब तो मजमे पर सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बात की तस्दीक कर दी। काजी ने कहा, हजरत, मैं कुछ समझा नहीं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, काजी साहब, क्या आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा? कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है वो अल्लाह का है। अब अगर आप इस जूती को ज़मीन व आसमान के दरमियान से निकाल सकते हो तो ये आदमी झूठा है, और अगर इसको ज़मीन व आसमान के दरमियान से नहीं निकाल सकते तो ये आदमी सच्चा है, क्योंकि ज़मीन व आसमान के दरमियान जो कुछ है वो अल्लाह का है। काजी साहब, इसका मतलब ये है कि ये जूती अल्लाह की मलकियत है, जैसा कि ज़मीन व आसमान के दरमियान मौजूद हर चीज़ अल्लाह की मलकियत है, वैसे ये जूती भी अल्लाह की मलकियत में आती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बात नाकाबिल तरदीद थी। काजी साहब हैरानगी से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, काजी साहब, आप इस आदमी को नहीं जानते। ये शख्स अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर डूबा रहता है कि ये जिधर भी देखता है इसको अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है। ये एक सच्चा आशिक है, इसको अपने हाल पर छोड़ दें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने खादिम को लेकर वापस आ गए। कहते हैं कि इश्क इलाही वो इश्क है कि जिसमें अगर इंसान डूब जाए तो उसको दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय अपने पाक परवरदिगार अल्लाह के।